आप नहीं हो क्या? Have you just joined? यस सर। मतलब कितना 8-10 दिन हुआ आपको उससे में ज्वाइन किए हुए? कितने दिन हुए आपको? सर पिछला क्लास किए थे। हाँ तो मतलब कि सिमेज ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ है आपको, मैं जानना चाह रहा हूँ। 8-10 दिन हुआ है या 15 दिन हुआ है? मैं आपकी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ निधि प्रिया। हैं? 5-6 दिन सर। 5-6 दिन ही है तो आप तो Yes, सेकेंड sir. ईयर में 5-6 दिन में ही आप सिमेज ज्वाइन किए हैं और सेकेंड ईयर में आ गई बीएससी आईटी में। सर ये स्टार्टिंग से ही है। अगर ये स्टार्टिंग से है तो इसको क्या ये बात पता नहीं है कि वहां पे रोल नंबर और आईडी डाला जाता है? ये तो किसी नए लोग को नहीं पता होगा। संध्या कुमारी सेम चीज। सर रीनेम कर रहे हैं। अभी क्या? ऑप्शन नहीं आया रीनेम का। तो बाहर जाइए और फिर से अपने आप को ये कीजिए। रीनेम नहीं कर सकती हैं यहाँ पे, कोई अपना नाम आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, इसलिए रीनेम अंदर रह के नहीं हो पाएगा। लेकिन ये करने के हमको क्यों रिमाइंडर देना पड़ रहा है कि ऐसा कीजिए? आपको पता नहीं है कि आईडी और रोल नंबर डालते हैं? नहीं पता है तभी ना आप उसके बगैर लॉगिन की हुई हैं। सर ऐसा नहीं है, बस वो ईमेल आईडी जब लॉगिन किए ना तो फिर क्लास ज्वाइन कर लिए तो उस समय ये रीनेम नहीं कर पाए तो अभी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अभी नहीं होगा, वो सेफ्टी फीचर है, बात समझिए। पहले हो जाता था, अब नहीं हो पाएगा। अभी भी हो जाता है सर? सर हो जाता है अभी फिर भी। करके दिखाओ। वो मैंने डिसेबल किया हुआ है, तुम करके दिखाओ। सर ये क्लास ज्वाइन है ना, उसमें से बैक जा करके सेटिंग में जाके चेंज हो जाएगा। यस सर, पार्टिसिपेट में जाकर अपना नाम पर क्लिक करेंगे, वहाँ रीनेम का ऑप्शन मिलता है। हाँ बताएं। उस तो पे भी हो भाग्य हम जाता है। लोग का कि जो टाइम क्लास में इन्वेस्ट करना है वो टाइम हम लोग रीनेम और पीछे जा करके करना पड़ रहा है। ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डूइंग होमोफोन्स। मैं फिर से एक बार आप सब लोग को बता रहा हूँ। आप लोगों में से कोई बताइए व्हाट इज होमोफोन्स? होमोफोन्स का अर्थ क्या है? लेट मी आस्क निशांत, बताओ। सर प्रोनाउंसिएशन सेम और डिफरेंट मीनिंग। और स्पेलिंग? सर स्पेलिंग समटाइम्स, सर स्पेलिंग भी डिफरेंट सर। गुड। तो उसको अगर एक सेंटेंस में बोला जाए, आपके ऐसा ब्रेकअप करके नहीं, तो homophones are those words with two different words. सर बोले सर। हाँ बोलो। Sir, homophones are the word in which we compare two words where pronunciation is same and meanings are different or spelling is different. Good, good. तो ये है homophones. Yes. और ये दो वर्ड से बना है। कल मैंने एक्सप्लेन भी किया। होमो मतलब सेम, Homo और phones. हाँ, और फोन्स मतलब फोनेटिक साउंड। हाँ, तो सेम साउंड ऑफ द वर्ड्स। गुड, वेरी गुड। Can you see the screen? Yes sir. Yes sir. So serial हमको याद आ रहा है, we had finished cite, CITE and SITE। साइट मतलब कोई एग्जाम्पल अगर देना है तो वो देते हैं।
तो नीतीश बाबू शायद आज अभी नहीं आया ना, तो I want someone else to Mukesh. Are you there? I'm present, sir. Oh, you're present. Okay, ठीक. So site and site. Site is अगर आप कोई कहीं से आप एग्जाम्पल देते हैं तो उसको कहते हैं साइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपने किसी और जगह से किसी लेखक का सेइंग यानी वो जैसा उस अपनी किताब में लिखे थे उस सेम चीज को कोट कर रहे हैं, तो यू आर साइटिंग एन एग्जाम्पल from that person's work. Like let's say Jawaharlal Nehru had said that the planning commission is going to be a big benefit to India. But it is going to work for the benefit of India. और वही चीज आप अपने कोई प्रोजेक्ट में लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम्पल को साइट कर रहे हो. CITE पहला वाला साइट. और दूसरा वाला साइट तो हम सब लोग जानते हैं कि साइट इज जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है. हम लोगों ने ड्यूअल और ड्यूअल कर लिया था. ड्यूअल. Yes, sir. ड्यूअल मतलब एक युद्ध होता सर है. फर्दर और फादर तक हो गया था सर. अच्छा. एक मिनट. फर्दर और फादर. ठीक. तो फादर मतलब और ज्यादा दूर, उससे भी ज्यादा दूर. फर्दर इसको प्रोनाउंस करते हैं फर्दर, FURTHER. लेकिन उच्चारण जो है वो फादर कैसा है. और फादर मतलब पिता और फर्दर मतलब और दूर, इससे भी ज्यादा दूर. फर्दर मतलब इससे भी ज्यादा. Yes, the next word is fir. तो FIR जो है ना, एक किस्म का पेड़ होता है, फर ट्री कहा जाता है उसको. ये किसी एक पेड़ का जाति होता है ना, उसको फर ट्री कहते हैं. ये मेनली पहाड़ी इलाकों में होता है, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग. फर ट्री. और एक होता है फर यानी जो जानवरों का जो स्किन होता है उसको कहते हैं फर. दिस इज अ वेरी फरी डॉग. यानी डॉग जो है वो झबरा कुत्ता है, तो वेरी फरी डॉग. फर जैकेट, उसी जानवरों के स्किन से लोग खूब महंगा महंगा कोट और जैकेट लोग बनवाता है. ठीक है. एनिमल फर से अब बैन हो गया है हालांकि, क्योंकि उससे एनिमल्स को अब आप नहीं मार सकते जैकेट और ये करने के लिए. तो फर मतलब एक किस्म का पेड़. और फर FUR मतलब किसी जानवर का बहुत फरी यानी रोआदार बाल. Then you have floor and floor. फ्लोर और फ्लॉ, ये थोड़ा सा होमोफोन्स की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत फर्क है. एक फ्लॉ है एक फ्लोर है. बट एनीवे आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ बोथ. फ्लॉ जो होता है कोई खामी या कमी या गलती है. दोष देना. दोष देना नहीं होता है, वो ब्लेम वाला नहीं होता है. तुम नजदीक हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं. फ्लॉ का मतलब जो बता रहे ना कि the design of the bridge had some flaw, यानी उसके डिजाइन में ही कोई गलती था. तो फ्लॉ मतलब एक दोषी हुआ, लेकिन दोष देना मतलब तो हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे हैं. हालांकि इन अ वे अगर हम देखो तो जो ब्रिज को जो डिजाइन किया है उसको हम एक तरह से दोष दे रहे हैं. लेकिन फ्लॉ का मतलब होता है कोई कमी होना या कोई गलती होना, किसी में क्वालिटी में गलती.
flaw. There are so many flaws in his work, or he prepared the project, but the teacher pointed out many flaws. Pointed out यानी बहुत सारे flaws को उन्होंने चिन्हित किया, वो हो गया flaw. Or floor is very common, everybody knows. Floor is what? सर मंजिल, एक तला, दो तला, 1 floor 2 floor जो बोलते हैं। हाँ, वो भी फ्लोर होता है, और फर्श को भी फ्लोर कहते हैं। सर छत। हाँ, छत नहीं, फर्श को, फर्श को। और उसको भी कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और जो जमीन जहाँ पे झाड़ू पोछा लगता है हम लोग इसका जो, वो भी फ्लोर होता है। द फ्लोर वाज टाइल्ड। टाइल मतलब पूरे टाइल्स लगे हुए थे, मोजाइक नहीं था या ये नहीं था, टाइल्स लगे हुए थे। और अगर और दूसरे सेंटेंस में आप यूज करना चाहते हैं फ्लोर को, तो आप कह सकते हैं कि his the floor of his house was made of wood. लकड़ी का फ्लोर, वो भी कह सकते हैं। So this is floor. Flea and flea, again homophones, कोई फर्क नहीं। एक फ्ली जानते हैं किसको कहते हैं? खटमल वाला फ्ली, उसको फ्ली कहते हैं। उसको तो बैटल भी कहते हैं ना सर? बैटल, बीटल, बीटल खटमल का सर? नहीं बाबू, बीटल नहीं कहते हैं। बीटल एक थोड़ा सा खटमल से काफी बड़ा होता है, और वो एक इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। इंसेक्ट तो ये भी हुआ, लेकिन बीटल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का, और अगर अपने पीठ पे आ जाए तो वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो अपना पैर चलाते रहेगा बैलेंस पे आने के लिए। इट इज मच बिगर। और बीटल जो है वो खून नहीं चूसता है जानवरों का, या अठैल या ये सब जो होता है। whereas a flea, वो मेनली डॉग्स या काउज या बफेलो उनमें रहता है, और वो खून चूसता है। तो थोड़ा सा आपको कहीं किसी ने गलत बता दिया है या गलत तरीके में। बीटल इज अ मच बिगर इंसेक्ट, थोड़ा काफी बड़ा होगा। और फ्ली तो एकदम आपकी नजरें बहुत तेज होगी तब आप उसको देख पाइएगा। तो एक FLEA, ये वाला खटमल वाला फ्ली है, और FLEE मतलब कहीं से भाग जाना। The enemy was at the gates, यानी दुश्मन जो है, दुश्मन सेना जो है, वो किले के द्वार पे पहुंच गई थी। और किले के द्वार पे पहुंच जाने के बाद, तो जैसे वो पहुंची किले के द्वार पे, हमारी सेना भाग गई। फ्ली, फ्ली मीन्स रन अवे, भाग जाना। Then there is one flew. पहला वाला FLEW जो है, जैसे blow का past tense blew होता है, the candle, he blew the candle। तो ये flew का मतलब होता है उड़ना। fly का past tense flew, the bird flew over his house। तो उड़ चुका है तो उसको flew कहेंगे past tense में। और जो दूसरा वाला ये है, इसका मतलब होता है सर ग्रिप। ग्रिप, यस सर। FLUE, FLUE, ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़। यस सर। ये तो मैं वाकिफ नहीं हूँ इस वर्ड से, आप जब सर्च करो तो देखो तो व्हाट इज द, क्योंकि ये फ्लू मुझे जस्ट चेक FLUE, व्हाट इज द मीनिंग? सर गर्म वायु का मार्ग वही ग्रिप दे रहा है। गर्म वायु का मार्ग है, फिर से पढ़ो। यस सर, गर्म सर वायु स्पेलिंग, का मार्ग। सर संक्रामक या जुकाम दिख रहा है सर। जुकाम, या हाँ, सर वो संक्रामक या जुकाम।
बिल्कुल बिल्कुल, वो जुकाम से तो मैं वाकिफ हूँ। इन्फ्लुएंजा कहते हैं उसको, शॉर्ट में फ्लू कहते हैं, ठीक है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बहुत सी बीमारियां भी आई थी ऐसी। यस सर, देखिए यस सर। वो फ्लू का स्पेलिंग है FLU। अच्छा, FLUE होता है ना? इसका धुआं दे रहा है सर फ्लू का। है बहुत सारे हैं सर। धुआं से चिमनी से जो जुकाम, निकलता है ना। धुआंकाश, इन्फ्लुएंजा, चिमनी, बहुत सारा है। फ्लू खैर, तो ये फ्लू वो बीमारी को कहते हैं जो इन्फ्लुएंजा, उसका शॉर्ट लंबा फॉर्म में है इन्फ्लुएंजा, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वही सर्दी खांसी, ये सबको फ्लू कहते हैं। Then the next one is flower and flower. बहुत माइन्यूट फर्क है दोनों के। एक है फ्लावर FLOUR और एक है फ्लावर, व वाला साउंड आता है फूल में। यस सर। और फ्लावर है मैदा, आटा भी मतलब आटा मैदा वही हो। हाँ मतलब वही चीज, ऑलमोस्ट द सेम है। फॉरेन कंट्रीज में तो दोनों सेम ही होता है, लेकिन हम लोग के इसमें आटा मतलब चोकर के साथ वाला, और फ्लावर में मतलब चोकर निकाला हुआ, इसको चलानी टाइप का हम लोग कहते हैं। बट एनीवे, इट्स मेड अप ऑफ व्हीट, गेहूं का मेन उसको पीस के बनाया जाता है। चोकर का मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है, और इट इज फ्लावर। You can make chapatis, rotis, bread, a lot of things with flour. And flour, everybody knows, fool ko kehte hain. Fool. Next word, for and for. फर्क है दोनों में। एक है for, I am taking this pizza for my brother. So I'm buying this pizza for my brother. और दूसरा हो सकता है फोर, यानी नंबर 4। तो वर्ड में तो बहुत, मीनिंग में तो आप लोग को फर्क बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 4 and 4, नंबर 4, तो इसलिए FOUR। हाँ, ये नेक्स्ट वाला देखिए, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड आप लोग अगर आप देखेंगे बहुत सारे किताब की शुरुआत में उसमें लिखा रहता है फॉरवर्ड, यानी फोर यानी पहले, और वर्ड यानी इस किताब के पहले के 2 शब्द। प्रस्तावना। प्रस्तावना। तो तुम जैसे तुम बोल रहे हो, माइक इतना खड़खड़ाने लगेगी, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आपको लगता है जैक में कुछ प्रॉब्लम है। तो फॉरवर्ड जो होता है मतलब कि किताब की शुरुआत में उसमें यूजुअली लिखा जाता है कि ये किताब किस बारे में है और किन किन को मैं एक्नॉलेजमेंट देना चाहूंगा, श्रेय देना चाहूंगा। जैसे आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप लोग लिखते हो ना कि that I want to give due acknowledgement to my teacher और ये वो for helping me in this project। तो वो फॉरवर्ड हुआ, यानी पूरे प्रोजेक्ट के पहले एक लाइन कि किस किस को आप धन्यवाद देना चाहते हो, या ये प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है, किस किस ने आपकी मदद की, एंड सो ऑन। आप सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ऑडिबल सर। So forward, and so that is forward। किसी किताब है उसके बारे में पहले से थोड़ा जानकारी। और एक होता है जो फॉरवर्ड, वो तो सबसे आसान है ना, हम सब लोग रोज करते हैं। आगे भेजना। हाँ, आगे भेजाओ। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा देना, इज फॉरवर्ड। रवि रंजन बड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया इसने। So that is forward। Foul and foul, तो FOUL foul, यानी वो कहते हैं जो फुटबॉल या किसी खेल, या किसी खेल में
फाउल कर दिया। फाउल करना मतलब किसी बेईमानी को गिरा देना या वो करना। हाँ, बेईमानी भी नहीं कह सकते उसको बाबू। अब फुटबॉल में देखिए, आपको अपना बॉल अपना गोल करना, प्रेशर भी रहता है दिमागी कि मुझे जीतना है, ये करना है। अब आपने पैर चलाया उस चक्कर में और किसी को फेस पे लग गया और आप तुरंत दौड़े उसके पास, उसको आपने ये देखा कि यार कहीं ब्लड तो नहीं निकल रहा। सो इट्स नॉट ऑलवेज विद एन इंटेंशन टू चीट। क्योंकि जब उस तरह के रफ खेल का प्रकृति ऐसा है कि उसमें फाउल हो जाता है। अब क्रिकेट में अगर कोई एक दूसरे को मार दे तो वो मतलब सीरियस चीज हो गया, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब आप किसी सामने वाले को, दूसरे प्लेयर को छूते नहीं हो, तो सीरियस ऑफेंस। लेकिन फुटबॉल में तो एक ही बॉल के लिए 22 लोग भिड़े हुए हैं, नहीं 2 गोलकीपर को माइनस कर दीजिए तो 20 लोग भिड़े हुए हैं। तो दे विल बी पुशिंग, दे विल बी, फुटबॉल में बहुत सा अलाउड भी है। ये नहीं कि हाँ वो बॉल है तो आप चुपचाप देखिए उसको बॉल गोल में करते हुए। यू कैन इंटरवीन एंड ट्राई एंड ग्रैब। तो अब रग्बी ऐसा कितना रफ स्पोर्ट है, लोगों को चोट लग जाती है। हॉकी में भी तो सर क्या होता है सर? हॉकी में भी तो होता है सर फॉल सर। फिर से बोलो बाबू, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हॉकी बोल रहा है सर, हॉकी। हॉकी, हाँ हॉकी, बिल्कुल हॉकी। हॉकी इज आल्सो अ वेरी रफ स्पोर्ट। उसमें भी आपने बॉल मारा गोल करने के हिसाब से, लेकिन वो उठ करके और लग गया किसी को, उसमें बेईमानी आपने नहीं किया। तो फाउल बेसिकली मींस रफ प्ले के लिए किसी को पेनल्टी दिया जाता है। उलझाना सर। That is the है रुझाना। यस सर। पता नहीं है रुझाना फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। एनीवे, सो that is foul, and then the next one is FOWL। ये जानते हैं फाउल किसको बोलते हैं? यस सर, पक्षी पक्षी को पक्षी को पक्षी एक खास पक्षी को बोलते हैं। जानते हैं कौन किसको? मुर्गी को। ये सर मुर्गी, हाँ मुर्गी या मुर्गा, I don't know, मतलब that is called a foul, FOWL। So that is the meaning of foul here। Fair and fair, yes, बोलो। फेयर मींस गोरा या फिर अच्छा दिखने वाला। निष्पक्ष सर। हाँ, तो वही दोनों टाइप का फेयर होता है। एक है फेयर मतलब अच्छा भी होता है सर, उचित। हाँ, फेयर प्ले है ना। तो फेयर प्ले मतलब कि भाई हाँ निष्पक्ष खेल है ना, तो वो भी होता है एक। लेकिन यहाँ पे जो एक FAIR है वो है गोरा को भी कह सकते हैं, फेयर कम्प्लेक्शन। एक FAIR जो होता है वो होता है किसी मेला को भी फेयर कहा जाता है, ठीक है ना, उसका भी स्पेलिंग FAIR ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग होमोफोन्स उसको कहते हैं जिसका स्पेलिंग डिफरेंट होता है। सेम स्पेलिंग वाले को हम लोग होमोफोन्स नहीं कहते। गोरा और मेला। सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट द स्क्रीन, 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? यस सर, स्क्रीन नो सर। Now is it visible? Yes sir. Okay. So ये जो दूसरा वाला जो है फेयर, और ये the other fair, FARE, ये फेयर is the bus fare or the train fare, यानी किराया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस फेयर को कहते हैं FARE।
Now you have genes, यानी जेनेटिक जो होता है उसको जीन्स कहते हैं, है ना? जैसे यस सर, he has a genetic disease, yeah, he has the disease in his genes, वो होता है genes. एग्रेशन इज इन हिज जीन, सर ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर से बोलो। एग्रेशन इज इन हिज Yes. जीन। Yes, very nice sentence. Good. Aggressive अगर कोई होता है हमेशा, तो aggression is in his genes, यानी उसके मतलब डीएनए में ही ये है जीन, क्योंकि डीएनए से ही जीन्स निकलता है, ये कॉमन सिनोनिम। और Yes. दूसरा जीन्स जो हम और आप सब लोग पहनते हैं कैजुअल ड्रेस Yes, sir. में, that is that. Great and great. अब ये ग्रेट जो है, एक तो ग्रेट यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट है, कोई बहुत महान व्यक्ति को ग्रेट कहा जाता है, ठीक है ना? That I'm sure everybody is aware of. Yes, sir. One second, please. Vikas Kumar is coming in. विकास कुमार इतना लेट क्यों आता है? हाँ, तो ग्रेट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कोई महान, यानी ग्रेट। और दूसरा ग्रेट होता है किसी चीज को हम लोग कद्दू है क्या करना, अफसोस करना, मतलब ये काम कर चरचराना सर। चरचराना, ये सब कहाँ से ला रहे हो भाई? हो सकता है ये भी हो। मैं जो एक ग्रेट को जानता हूँ कि अगर आप कोई चीज को कद्दूकस करते हैं या रेतते हैं, जैसे अगर कोई आपके घर में कोई एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो खीरा या मूली नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनके दांत है नहीं है, दांत में प्रॉब्लम। तो लोग क्या करते हैं कि खीरा और घिसना या कसना मूली सर? को रेत देते हैं। हाँ, कसना, वही घिसना नहीं, कद्दूकस कर देना, मतलब उसको ये कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रेट करना। इट इज अ टाइप ऑफ फूड या कुकिंग में जो बड़े बड़े जो शेफ्स होते हैं, दे कॉल या ग्रेट द चीज, चीज को ग्रेट करके उसमें डाल दो। ग्रेट करके मतलब रेत के उसको डालो, दैट इज टाइप ऑफ चॉपिंग सर। टाइप ऑफ चॉपिंग, यस इट इज टाइप ऑफ चॉपिंग। चॉपिंग चॉपिंग का मतलब वो हो गया सर काटना। हाँ, काटना। तो ये लेकिन आप रेत रहे हो, तो रेतना भी एक तरह से काटने से ही सिमिलर हुआ, ठीक है? वो जो हम सब लोग के घर में होगा ना, यू आस्क योर पेरेंट्स। सर ग्राइंडिंग बोल सकते, ग्राइंडिंग थोड़ा सा अलग नहीं बोल सकते। ग्राइंडिंग अलग है। ग्राइंडिंग जो मसाला को हम लोग मिक्सी में करते हैं, या अपने जो आज के गांव में, मेरे घर में भी है, मेरे इसमें वो चक्की, क्या उसको कहते हैं, चक्की कहते हैं ना, जिसमें कि दाल या ये तरा जाता है, जाता, यस हाँ, जाता को उसमें डाल करके कुछ हम लोग दरते हैं, तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग स्टोन। बट ये ग्रेट जैसे करना यहाँ मतलब ग्रेट का सर, जैसे हम लोग अपने देहाती भाषा में बोल सकते हैं सर, जैसे हम लोग आलू का चिप्स बनाते हैं ना सर, वो जो मशीन का होता है वो। बिल्कुल आलू का चिप्स है, उसको भी हम लोग एक तरह से ग्रेट करते हैं। सही कह रहे हो। या मान लो मूली का अचार बनाते हैं, जो रेत करके बनाया जाता है। एक मूली का अचार गोल गोल होता है और एक रेत करके, सो दैट इज ग्रेटिंग। एनीवे, सो आई थिंक वी एवरीबॉडी नोज नाउ दैट व्हाट इट इज। ग्रेट। हियर एंड हियर, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें भी हम लोग जानते हैं बहुत बार गलती करते हैं। हमने देखा है लोगों का पेपर चेक करने के टाइम में, दैट पीपल मिस्टेक, जो THEIR वाला देयर होना था तो लिख देते हैं THERE। देयर शोज पोजेशन, मतलब दिस इज देयर हाउस, ठीक है? तो लोग लिख देते हैं दिस इज THERE, दिस इज देयर हाउस। देयर मतलब जगह, THERE वाला जगह यानी स्पेस। It is here, or it is your
motorcycle is parked there, यानी उस जगह पे। और THEIR मतलब possession, यानी ये उनका है। इसमें भी लोग मिस्टेक कर देते हैं, बट एनीवे हियर मतलब सुनना, और HERE हियर यानी ये Come here. प्लेस, यस यहाँ। कम हियर, दिस प्लेस, यहाँ यहाँ को आप HERE बोलेंगे। यस सर, here is your opportunity जैसे बोलते हैं। राइट, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, समझिए इसका कोई अगर हील, हील यानी आपके जो जूते एड़ी को हील कहा जाता है, ठीक है। HEEL, मेनली गर्ल्स वेयर हाई हील शूज। इतने हाई होते हैं कि अगर आप ज्यादा हाई हील पहनेंगे और लंबे टाइम तक, तो पीठ में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है हाई हील्स पहनने से। It's very, and you can fall and you can, sprain, or even worse, you can break your leg if you wear high heels. But वो हील हो गया मतलब आपके एड़ी का। और दूसरा हील हो गया HEAL, यानी कोई घाव या कोई जख्म ठीक होना, हील होना। His wounds healed with time, यानी समय के साथ उसके जख्म ठीक हो गए, हील हो गए। सर घाव भरना। ठीक होना सर, HEA। वही ठीक होना, जख्म घाव भर गए यानी his wounds healed, healed meaning ठीक होना। So guys, He is just healed out from his injury. से तो बहुत, हाँ बोलो। He is just healed out from his injury. healed out नहीं यूज किया जाता है, but he has his wounds have healed। देखो he बंदा heal नहीं करता, उसके जख्म heal करता है, बात समझो। हाँ, the healing process, so his wounds healed और his injury healed, वो होता है। तो अगर आप बंदे को कहेंगे कि he just healed, तो he just recovered from his enemy, from his illness। recovered मतलब ठीक होना, और heal वो जख्म या घाव को आप कह सकते हो, किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते कि he has healed। a doctor can heal, the doctor participated, the doctor used his expertise to heal the wound, यानी वो अपना जो जानकारी या नॉलेज यूज किया, जख्म ठीक, अपने आप ठीक होता है, या मतलब you can't say that the person healed। let's say Ghanshyam was ill for 10 or 15 days with jaundice, so you can't say that Ghanshyam healed his wounds, ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि the wounds or the disease was healed with the help of the doctor। वो कह सकते हो। So it's 9:51 and before सर वॉइस नहीं आ रही। Excuse me, sir, you are not we are audible. drawing to a close as far. All can you all hear me? यस सर। यस सर। Can you hear? हाँ यार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड, इसलिए मैं तब से can you hear me मैं कह रहा था यहाँ से, उधर से आप लोग की आवाज नहीं आ रही, तो मैं समझ गया कि I was not audible।
Just 1 minute, please. हाँ, फिर इसके बाद जो और ग्रामर में, ठीक है, करेक्शन अब खाली लिखा है यहाँ पे सिलेबस में। सो करेक्शन से मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सेंटेंस करेक्शन, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा होगा और आपको करेक्ट करके उसको दोबारा लिखना होगा। लेकिन ये पैसेज में भी हो सकता है, एक पैसेज दिया हुआ है उसमें कई गलतियां हैं, grammatical errors, spelling errors, and when you rewrite that passage by correcting it. So next time we'll do idioms and phrases. Okay? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी हम नहीं, क्योंकि सिलेबस देखना। चलो शेयर कर लो भाई, क्या फर्क है। कि वो हम लोग जो वर्ड्स थे वो उतने ही थे उस सेक्शन में, जो हम लोगों ने 2 क्लास से किया। यस सर। और देखिए, एक्चुअली हम लोग कभी भी ये नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं जो व्हाट यू कॉल, जो होमोनिम्स या होमोफोन्स में आते हैं। तो और इसके लिए एक वोकैबुलरी डेवलप करना होता है। अगर आप ओवरनाइट चाहेंगे कि हाँ ऐसा कि सारे 5 दिन में, 3 दिन में जितने मैक्सिमम हम लोग कवर कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होमोनिम्स या होमोफोन्स हैं, तो कहाँ से हम लोग 5 दिन में कवर कर लेंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्सरसाइज वेयर यू डेवलप फ्रॉम अ यंग एज। कम उम्र से ये चीज हम लोग करते हैं। जैसे वोकैबुलरी डेवलप होता है, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स आर आल्सो काइंड ऑफ अ वोकैबुलरी। तो अभी जो 2 पेजेस का जो हम लोग किए थे वो एक एग्जांपल था। नाउ इफ यू कैन सी द सिलेबस, राइट, ग्रामर एंड कंपोजिशन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। सो 4 सेक्शन में ऐसे है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फिर करेक्शन है खाली लिखा हुआ, बहुत ही वेग है, समझने में थोड़ा सा ये कि भाई करेक्शन किस चीज का, और फिर है होमोफोन्स जो हम लोग कर चुके। सर करेक्शन में तो दोनों तरीके का हो सकता है ना करेक्शन। एक ग्रामेटिकल एरर, जैसे कि हमारा टेंस के हिसाब से होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब गलत है, इस तरीके का। और एक होता है रीअरेंजमेंट या जंबल वर्ड करके। एब्सोल्युटली, एकदम। स्पेलिंग के भी हो सकता है। They might want to test your spelling also. या they might want to test कि आप वहां पे there लिखा हुआ है, THEIR, ठीक है, लेकिन वहां पे होना चाहिए THERE, ठीक है ना। तो करेक्शन मीनिंग एनीथिंग, जंबल वर्ड्स भी, और क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स भी, और स्पेलिंग एरर्स भी। So we will do that, but the next class we will attempt to do the idioms and phrases. मुहावरे और लोकोक्तियां। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पीछे लगता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपके। चलिए, I'll let you all go. Thank you everyone. Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Welcome, bye bye. Bye sir.